मधुर पाणी मधुर पादौ मधुर 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 पादौ मधुर मधुरो रेणुर मधुर पाणी मधुर पादौ मधुर मधुरो रेणुर मधुर पाणी मधुर पादौ मधुर नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। श्री शंकराचार्य भगवान की जय हो। श्री श्री गौ माता की जय हो। श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। यज्ञेश्वर महादेव की ग्राम के समस्त देवी देवताओं की ग्रामाचार्य जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। आसीत् गिरिवरो राजस्त्रिकूटः इति विश्रुतः क्षीरोदेनामृतं श्रीवन् वान्युतमोक्षितः। परंपरा पर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु अखिल भुवन मोहन जानकी रमण सतघन चितघन आनंद घन मूर्ति रस मूर्ति भाव मूर्ति श्री श्री राघवेंद्र सरकार
उनकी परमालादनी महाशक्ति महाभाव स्वरूपा भगवती, उनके अंशभूता ममतामयी देवियों एवं सज्जन वृंद, ग्रामाचार्य पूज्य पिताजी के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए आचार्य चरण श्री भांजे जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मंचस्थ भाई श्री अभय नीरज भैया एवं उनके साथी गण इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के सूत्रधार हमारे दादा श्री लोकनाथ चंद्राकर जी एवं मैया यशोदा एवं उनका समस्त परिवार, साथ ही समस्त कोयलारी वासी, बड़े भाग्य से हमें संत समागम और हरि कथा दोनों, क्योंकि आज के समय में एक जगह 4 लोग बैठकर दुनिया की तो चर्चा कर सकते हैं, हरि की चर्चा करने का समय किसी के पास। तो जो ये हरि की कथा को चर्चा करने के लिए एक स्थान दिए, इसके लिए बड़े प्रेम से दादाश्री को दिल से साधुवाद एवं भगवान से यही प्रार्थना कि इनकी ऐसी मति हमेशा बनी रहे। जिस संकल्प से हमारे चंद्राकर परिवार ने इस ज्ञान यज्ञ को प्रतिपादित किया था, वह आज अपने बिल्कुल मध्य स्तर पर पहुंच चुका है। अपने पुत्र अपने पितरों की मुक्ति के मार्ग के लिए, जीवात्मा की शांति के लिए एवं परम धाम की प्राप्ति के लिए उनके निमित्त स्वयं श्रोता बनकर विगत 3 दिवस पर्यंत श्रीमद् भागवत की कथा आप सभी सुन रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल सुगत देव जी महाराज बताए कि भगवान से हम जैसा संबंध चाहते हैं, भगवान हमसे वैसा संबंध रखते हैं। देवता अपना रक्षक मानते हैं तो देवताओं की रक्षा करते हैं, असुर अपना भक्षक मांगते हैं तो उनको भक्षण करते हैं। सुखदेव जी महाराज प्रहलाद चरित्र सुना रहे थे। प्रहलाद चरित्र के पूर्ण होने पर परीक्षित ने पूछा, अच्छा महाराज ये बताइए, अच्छा महाराज ये बताइए, अगर हम पूजन करने बैठे, हमने पूजन करना प्रारंभ किया, भगवान को स्नान कराया, उपनयन पहनाया, वस्त्र पहनाए, चंदन लगाए, फूल चढ़ाए, धूप जलाए, दीप जलाने वाले ही थे कि कोई आगंतुक श्रेष्ठ जन, ब्राह्मण, द्विज या कोई श्रेष्ठ जन आ गए, तो वहां पर क्या हमें उठ जाना चाहिए या हमें अपनी पूजा अपूर्ण नहीं छोड़नी चाहिए? और उठ जाते हैं तो क्या हमें पूजन का फल मिलेगा? और क्या अगर नहीं उठते हैं तो अतिथि नाराज से होता है? और इसमें क्या अतिथि को नाराज करना सही है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं बिल्कुल उठ जाना चाहिए। कोई जनमानस जो आपके द्वार आए हैं, कोई श्रेष्ठ जन आए हैं, कोई ब्राह्मण, कोई देवता आए हैं, तो आपने जहां जहां पूजन किया है वो पूजन का फल आपके साथ हमेशा लगा ही रहेगा। भगवान जानते हैं कि आप अकारण उनकी पूजन को अधूरा नहीं छोड़ रहे हैं। देखो राजन, ऐसा ही कार्य करने के नाम से ना एक राजा को हाथी बनना पड़ा था। अच्छा महाराज, वो कथा विस्तार से सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज गजग्राह की
उस कथा को सुनाते हैं। क्षीर सागर के तट पर एक त्रिकूट नाम का पर्वत है राजन। वहां पर वरुण देव का एक बगीचा है, जिसमें ऋतुमान नाम का एक बगीचा है, जिसके अंदर एक स्वच्छ सरोवर है, सुंदर सरोवर है। वहां देवांगनाएं स्नान करने आती हैं। उन देवांगनाओं के स्नान करने से, उनके शरीर के स्पर्श से वहां का वातावरण हमेशा सुगंधित रहता है। वहीं पर एक असंख्य हाथियों का बल लेकर एक गज हाथी निवास करता है, जिसकी 10-15 रानियां, 40-50 बच्चे हैं। उस हाथी के बल से वहां के जितने भी जंगली जानवर हैं वो भी डरते हैं। एक दिन गर्मी का समय था, वह गज वहां जल पीने आया, स्वयं जल पिया, परिवार को जल पिलाया। उसके बाद जल क्रीड़ा करने लग गया। सूंड से जल निकालता, परिवार को नहलाता। इतना क्रीड़ा किया, जल में इतना क्रीड़ा किया कि जल का पानी मटमैला हो गया। तो जल के अंदर एक ग्राह बैठा था, मगर। उसे बड़ा क्रोध आया। वो गया और उस ग्राह के पैर को पकड़ लिया। गज ने देखा है छोटा सा जानवर मेरा क्या बिगाड़ेगा, थोड़ा सा ताकत लगाया तो गज के साथ वो ग्राह खींचा चला बाहर आया। अब इधर ग्राह भी ताकत लगाता है, वो मगर भी ताकत लगाता है, फिर वो जल के अंदर ले जाता है। ये खींचातानी, ये युद्ध धीरे धीरे बढ़ते 1000 वर्ष तक चला गया। अब मगर जो है जली जीव है, समय के साथ उसकी शक्ति बढ़ती गई। और हाथी जो है स्थावर जी है, तो उसकी शक्ति समय के साथ धीरे धीरे घटते चले गई। गजराज अब कमजोर होता जा रहा है। जैसे ही देखा कि धीरे धीरे अब ग्राह उसे अपनी ताकत से जल के अंदर ले जाते जा रहा है, तो अपने परिवार को आवाज दिया। तो उस गज की रानियों ने, संतानों ने पूंछ से पूंछ, सूंड से सूंड मिलाकर उसे खींचने का प्रयास किया। जब सभी की शक्ति एक हुई तो ग्राह की शक्ति फिर से कमजोर हो गई। फिर वो बाहर आया, लेकिन ग्राह 1000 वर्ष से जल के अंदर था। फिर जरा सा दम लगाया, सभी के सभी अंदर जाने लग गए। समय बीता, यही खींचातानी चलती रही। जब देखे कि ये गज बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके हथिनियों ने और उनके संतान ने उनसे मुंह फेर लिया। वो भी उनका साथ छोड़कर चले गए। अब गज धीरे धीरे जब अंदर जाने लग गया, पूछा आप लोग क्यों जा रहे हो? बोले महाराज क्या करें, आप अब अक्षम हो गए। इस कथा का अभिप्राय है मनुष्य जन से भी है, क्योंकि मनुष्य जब तक मनुष्य के अंदर शक्ति होती है, धन कमाने की सामर्थ्य होता है, तब तक पत्नी, पुत्र, रिश्तेदार, सभी जितने रिश्ते नाते हैं, सभी बड़े प्रेम से व्यवहार करते हैं। जैसे ही वो इन सब क्रियाओं में अक्षम हो जाता है, धीरे धीरे सब उनसे मुंह फेर लेते हैं। इसीलिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, यावद्वितोपार्जन सक्तस्, यावद्वितोपार्जन सक्तस्
यावनिज परिवारो रक्त यावत ऋतु भाजन सक तावत निज परिवारो रक्त जीवती जर जर गे वार्ता कोपि न पृच्छति गे जीवती जर जर गे वार्ता कोपि न पृच्छति गे यावत वित्तोपार्जन सक्तस धन कमाने में जब तक सक्षम हो, परिवार पूछेगा, शक्ति संपन्न हो, व्यवहार निभा रहे हो, परिवार पूछेगा, घर पूछेगा, पत्नी पूछेगी, बेटा पूछेगा, लेकिन जैसे अक्षम हुए सब मुंह फेर लेंगे। तो जो साथ देता है वो केवल भजन है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? शंकराचार्य जी कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज हाथी को यह बात समझ में आ गई। हाथी से अभिप्राय क्या है? शक्तिशाली होना। मनुष्य शक्तिशाली कब तक होता है? हिष्ट पुष्ट शरीर है, आंखें दिख रही हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, धीरे धीरे वृद्धावस्था आती है, सारी इंद्रियों में कमजोरियां जब आती है, सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं। आज इस हाथी को भी वैराग्य हो गया। ये सोच रहा है कि जिस पत्नी पुत्र के लिए हमने इतना कार्य किया, हमेशा इनके बारे में सोचते रहे, आज इन्होंने जरा सी कठिनाई आई हमसे मुंह मोड़ लिया। जिसे हम अपना समझते रहे वो अपने थे ही नहीं। तो बोलता है, आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्यै च पुनः पुनः इदं मेकं तु निष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ध्येयो नारायणः सदा। बार बार शास्त्रों का अवलोकन करने से मेरी बुद्धि में यही बात आई है, परिवार के इस माया जाल से छूटकर जो सबके पिता हैं, सबके मित्र हैं, सबके बंधु हैं, सबके सुहृद हैं, उनका ही ध्यान करना चाहिए। ध्येयो नारायणः सदा। गजराज को वैराग्य हो गया। 28 श्लोकों में भगवान की सुंदर स्तुति किया। लेकिन स्तुति तो बराबर कर रहा है, लेकिन स्तुति में किसी का नाम नहीं है। जब ये स्तुति करना प्रारंभ किया, ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। ये जब प्रार्थना कर रहा है, स्तुति कर रहा है, परम परमात्मा परमेश्वर को याद कर रहा है, किसी का नाम नहीं ले रहा है। गजराज कह रहा है, जो भगवान चैतन्य स्वरूप है, इस संसार के आदि कारण है, इस संसार को जो प्रकाशित करते हैं,
जो इस सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, मैं उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूं। वही भगवान आकर मेरी रक्षा करें। जिनके पास तक ना मन की पहुंच है, ना वाणी की पहुंच है, मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। जो गुण कर्म से रहित हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मालयो विविध लिंग विभादिमानः भिदादिमानः। जितने भी देवी देवता थे, ब्रह्मादि देवता, सारे आकाश मार्ग पर लाइन लगा खड़े हैं कि अभी गजराज मेरा नाम लेगा और मैं इसे बचा लूंगा। लेकिन गजराज भी दृढ़ संकल्पी है, स्तुति तो पूरी कर रहा है, नाम किसी का नहीं ले रहा है। इधर भगवान सोचे जो किसी की स्तुति नहीं है वो हमारी स्तुति है। तो भगवान तुरंत गरुड़ पर सवार हुए और इतनी द्रुत गति से गए कि हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ चले यदुराज। हाथों कमला ने सुनी थी सुनी गजराज। वैकुंठ कहीं देखा हाथी, कत्का टाइम लगी, बोला हाँ थी। इतना ही समय लगा जिसमें हाँ को माता लक्ष्मी सुनी और थी को कौन सुना? वो डूबता हुआ गजराज। गजराज ने देखा भगवान मुझे बचाने आ रहे हैं, पूर्ण रूप से डूब चुका था। सुंड का कुछ एक हिस्सा बाकी था, इधर उधर ढूंढा, कुछ नहीं मिला। तो एक कमल तंतु, कमल को तोड़ा और भगवान की ओर इशारा करके बोला, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान आए, तुरंत सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का मुंह फाड़ दिए और हाथी के सूंड को पकड़कर खींचे। जब हाथी बाहर आया तो देखा वो जो ग्राह था, भगवान के चक्र सुदर्शन के स्पर्श होते ही वह दिव्य रूप में परिणित हो गया। गजराज भगवान को प्रणाम किया, बोला भगवान आपके घर भी अंधेर है। अरे जिसने आपको बुलाया वो हाथी का हाथी है। जो ग्रह मेरा पैर पकड़कर मुझे मारना चाहता था उसे आपने अपना स्वरूप दे दिया। तो भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अरे मैं अपने भक्त को तो अपने पास बुलाता ही हूं, अपने भक्त पर तो कृपा करता ही हूं, लेकिन मैं उस पर जल्दी कृपा करता हूं जो मेरे भक्त के पर चरण पकड़ लेता है। ऐसे परम दयालु हमारे भगवान हैं। इसीलिए तो कहते हैं, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होय, पाप करे मुक्ति मिले, तो पाप करो सबको। समझ में आई इस बात? समझ में आई? पाप करे प्रभु जी मिले, पाप नहीं पाउल का की थे पा की थे साहित्यिक भाषा है। संत महात्माओं के पैर पकड़ो। देखिए हमारे यहाँ बड़ों की पैर छूने की विधा बहुत पहले से है। चरण छूना, माता पिता गुरु के चरण छूना, आगंतुकों के चरण छूना, यह हमारी संस्कृति में धीरे धीरे अभी लुप्तता की ओर जा रही है, अलग बात, लेकिन संस्कार तो यही है, पैर छूने की प्रक्रिया। इसीलिए कहा है, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप पकड़ा, पैर पकड़ा, भगवान मिल गए। पाप करे सुख होय,
कैसे कोनो पैर छुआ हो तो का निकलते सामने वाले? खुश रहिए, आनंद रहिए, सुखी रहिए, आशीर्वाद वो सुख की भावना ही है। पाप करे मुक्ति मिले। कोई सिद्ध संत महात्मा के पैर पकड़ लिए, भगवान के पैर पकड़ लिए, इस आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए पाप करो सब कोई, इसलिए हमेशा प्रणाम करते रहिए, प्रणाम करते रहिए और अपने वाणी में अमृत घोलते रहिए। अब इधर गज स्तुति किया, वो ग्रह स्वर्ग को चला गया, गज भी स्वर्ग को चला गया। ये दोनों श्रापित थे। जो ग्रह था पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि जलाशय में स्नान कर रहे थे, उनका पैर पकड़ा, उन्हें डरा दिया। देवल ऋषि के श्राप से यह मगर बन गया। और ये जो गज था वो पांड्य वंशी द्रविड़ देश का राजा इंद्रद्युम्न था। एक बार अगस्त मुनि आए और ये पूजन करता रह गया। अगस्त मुनि को क्रोध आ गया। अगस्त मुनि ने इन्हें श्राप दे दिया, जा हाथी की तरह बैठा है, हाथी हो जा। तब इसने महाराज के चरण आकर पकड़ लिए। देवल ऋषि ने भी कहा, अगस्त ऋषि भी ने कहा, भगवान की भक्ति कर रहे हो, एक दिन जब समय आएगा ये भक्ति तुम्हारी फलवती होगी। इधर देवल ऋषि ने कहा, ऐसे ही पैर पकड़ते रहो, क्योंकि संत हैं, उनका हृदय कैसा है? संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत के समान, क्षणे रुष्टा छड़े तुष्टा। थोड़े समय ही नाराज आएंगे, नाराज हो जाएंगे, थोड़ी सी स्तुति प्रशंसा करो, फिर से प्रसन्न। तो आज संत की कृपा से देखिए, शुरू दिन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, संत अर्थात सत्पुरुष, सदाचरण। कपिल देव भगवान ने भी तो यही कहा है, अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, सीधे भगवान से नहीं जुड़ पा रहे हो तो उनसे जुड़ जाओ जो भगवान से जुड़ चुके हैं। वो कौन है? संत हैं। और संत एक ही बात कहते हैं, अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, सदा राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, सदा राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल, ये बोल बड़े राधे बोल बड़े अक्षर अनमोल। क्या बोल रहा है?
से बोलिए राधे राधे। ओ रसना, ओ रसना राधे राधे बोल रसना राधे बोल रसना राधे राधे बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल भगवान से सैया पे शांत मुद्रा में सोए रहते हैं, आराम करते रहते हैं। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा करते रहती है। सेवा करते करते एक दिन प्रश्न की, महाराज एक बात बताइए, शिव जी का विवाह हुआ तो सारे सिद्ध किन्नर गंधर्व देवतागण राक्षसगण सभी गए, सभी को बड़ा आनंद आया। राम जी का विवाह हुआ, अयोध्या की जनता के साथ, अयोध्या वासियों के साथ अनेकानेक देवी देवता संत महात्मा सब गए, बड़ा आनंद आया, सबने देखा। आपने जब कृष्ण अवतार में कृष्ण बने 16,108 विवाह किए, सबने देखा। परंतु एक बात बताइए महाराज, हमारा विवाह किसी ने देखा है क्या? क्यों ऐसा प्रश्न कर रही हो देवी? बोले महाराज कुछ ऐसी व्यवस्था बनाइए, सारा संसार एक मंच में हो और उन सब के बीच में मैं आपको वर के रूप में वर्णन करूं, हमारा भी विवाह सारी दुनिया देखे। भगवान ने बोला ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा। बस क्या था, भगवान का संकल्प हुआ। इधर भगवान का दर्शन करने के लिए दुर्वासा मुनि पधारे वैकुंठ में। दर्शन करके निकल रहे थे तो नारायण के गले में एक तुलसी की माला पड़ी थी। तुलसी पे एक बड़ी अच्छी कथा हमारे गुरुजी महाराज बताते थे। एक बार की बात है, दिल्ली राज्य में कोई राजा, जिस समय मुगलों का शासन काल था, अकबर, उसने दिल्ली के बाजार में कुछ सामान लाने भेजा। बोला भाई 3 चीजें लेके आओ, 3 चीजें। हमारा अब का लेके आना, अब का। ठीक है महाराज। दूसरी चीज तब का लेके आना, तब का। ठीक है महाराज। तीसरी चीज ना बुका ना तब का लेके आना। अब सब निकले ढूंढने, दिल्ली के बाजार में घूमते हैं, पूछते हैं अरे भैया अब का है? हाँ अब का क्या, साबुन सोडा टिकिया बिस्कुट कुछ तो है? नहीं अब का है? नहीं अब का नहीं है। तब का है? अरे जब अब का नहीं है तो तब का कहां से होगा? अच्छा ये नहीं है तो ये दो ना, अब का ना तब का। अरे ये दोनों नहीं है तो वो कहां से होगा? बहुत ढूंढे, नहीं मिले। समय बीता, बीरबल आए। बीरबल से भी वही अकबर ने कहा ये 3 चीजें लेके आना है। ये हमारे जितने सभासद है ना, ये ढूंढ नहीं पाए। क्या क्या महाराज? एक अब का लाओ, दूसरा तब का लाओ और तीसरा ना अब का ना तब का लाओ। बिल्कुल आराम से मिल जाए महाराज, चिंता काहे का। तो वहां से चले गए। कहा? अब का बाजार में ढूंढने वाली वस्तु नहीं है, उसके लिए भावना चाहिए।
तो उस भावना से खोजते जा रहे हैं। कहां गए? जहां श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया ने अपनी लीला की थी, वृंदावन धाम। वहां अनेक संत महात्मा हैं, अनेक संत महात्माओं की खोज करते 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 एक महात्मा मिले जिनके रोम रोम से एक ही बात निकल रही थी, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। महात्मा संत जिनकी जीवन में एक ही कार्य है, हरि शरणम कथा मात्रैक जीवनम। ना कोई संकल्प है, ना कोई विकल्प है, एक ही चीज है, नाम संकीर्तन करते रहना। उनको एक पालकी में बिठाए, उसके बाद वो वन उन्हीं का है। वृंदावन का मतलब क्या है? तुलसी का वन। खूब सारी तुलसी को इकट्ठा किया, एक पालकी में उसको बिठाया। वृंदावन से दिल्ली की दूरी ज्यादा है नहीं। दिल्ली गए, एक गणिका को लिया, एक पालकी में उसको बिठाया और अकबर के दरबार में लेके चले गए। हाँ बीरबल ले आए, हाँ अब कल आओ। इन्हीं संत को लेके आए। तो जैसे संत उस पालकी से बाहर निकले, उनके रोम रोम से निकल रहा था, राधे 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 राधे। बोले महाराज ये अब का है? इनसे जुड़ गए ना तो यहां का बन जाएगा। अच्छा तब कल आए हो? हाँ महाराज। दूसरे में खोले तुलसी तुलसी। मृत्यु के समय मुंह में लड्डू पेड़ा इमरती रबड़ी कचौड़ी ये सब कुछ नहीं डाली, का डाल? तुलसी आओ गंगा जा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राधे राधे गोविंद 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहां पहुंचे? तब का तुलसी जय हो। संत है अब का। इस जीवन को सुधारने का, इस जीवन को सही राह में लाने का, भगवान से जोड़ने का काम कौन करता है? संत। अब भगवान से मिलाने का कार्य कौन करता है? तुलसी। तीसरा क्या था? गणिका। इसका जो सेवन किया उसका अब का भी बिगड़ा और तब का भी बिगड़ा। वो तुलसी। दुर्वासा ऋषि दर्शन करने आए, भगवान के गले में तुलसी की माला पड़ी हुई थी। वो तुलसी की माला निकाल कर पहना दी दुर्वासा ऋषि को। भगवान नारायण प्रणाम करके जब दुर्वासा मुनि जाने लगे, कुछ ही क्षण बाद उनको रास्ते में कौन मिल गए?
इंद्र, देवराज इंद्र, उन्होंने चरणों में दंडवत करके दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया, स्वर्ग ले गए, उनका खूब आतिथ्य किया, खूब बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। समय बीता, अब ऋषि जाने लगे। अब महात्माओं के पास कुछ तो रहता नहीं, लेकिन स्वर्ग के राजा हैं, कुछ तो दें। तो वही तुलसी की माला जो भगवान नारायण ने उन्हें पहनाई थी, थोड़ी सी सूख गई, कुछ था नहीं, तो इंद्र को पहना दिया। इंद्र बेमन से उसे पहन लिया। दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किए, अब दुर्वासा ऋषि चले गए। अब इंद्र सोचता है, ये संत महात्माओं का भी काम बड़ा विचित्र, मैं इतने बड़े स्वर्ग का राजा, ये गढ़ने वाली तुलसी की माला मुझे दे दी है, ये मेरे लायक है। उतारे और हाथी को पहना, अपने ऐरावत हाथी। अब जेखर मालिक के हाल है, और नौकर के का हाल रही सोचो। वो बोले, जिस माला को मेरे मालिक ने नहीं पहना उसको मैं क्या पहनूंगा। अपने सूंड से खींचा, मोड़ा, तोड़ा और घुमा के जैसे फेंका, वो दुर्वासा ऋषि के सामने ही जा गया। दुर्वासा ऋषि देखते हैं, ये तो हमारे नारायण की माला है, ये यहां कैसे आ गया। ध्यान लगाकर देखे, समझ गए इंद्र को धन का मद हो गया। तुरंत हाथ में जल लिए, अश्राप दे दिए। त्रैलोक्य श्री रतो मूढ़ विनाश्यति मुपयास्यति। हे इंद्र, तुझे जिस लक्ष्मी पे बड़ा घमंड है, जा तेरी त्रैलोक की लक्ष्मी समुद्र में समा जाए। जैसे ही श्राप दिए, इधर नारायण बोले, लक्ष्मी चलो 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 समुद्र में कूद जाओ। महाराज, मैं आपको विवाह का प्रस्ताव दे रही हूँ और समुद्र में कूद जाओ बोलती। अरे हाँ हाँ, समुद्र में कूद जाओ। अरे भाई, बिहाव करना है, ससुर कुनल बनाएल पड़ी, कुनल में बारात ले पड़ी। अरे आपको वहां से निकालेंगे, आपकी महिमा और बढ़ेगी। महाराज जल्दी करिएगा। बिल्कुल जल्दी करेंगे। जैसे ही माता लक्ष्मी समुद्र के पास गई, समुद्र ने बढ़कर उनका स्वागत किया। तब से समुद्र का एक नाम और हो गया, सागर संभवा। और जब से लक्ष्मी उसमें निवास की, एक नाम समुद्र का और हुआ, रत्नाकर। अब जैसे श्रीहीन हुए सारे देवता, राक्षस भी श्रीहीन हो गए। त्रैलोक्य की पूरी संपदा समुद्र में समा गई। सबके भीतर हाहाकार होने लग गई। ब्रह्मा जी के साथ सब मिलकर भगवान नारायण की शरण में गए। नारायण ने कहा, संत के श्राप से जो ये लक्ष्मी है ना, त्रैलोक्य की लक्ष्मी, वो समुद्र में समा गई है, समुद्र से निकालना पड़ेगा। अच्छा, अकेले बन नहीं सकता आप लोगों से, एक काम करो, दैत्य भी तुम्हारे भाई हैं, उनसे जाकर संधि कर लो। भगवान ने कहा, दैत्यों से ज्यादा होकर भी रोजाना पिटते जाते हो, सब तरह से बराबर होकर भी गैरों की ठोकर खाते हो। अपने तत्व की रक्षा की अभी तुम में है लगन नहीं, बल है विद्या है लेकिन तुम में कुछ संगठन नहीं। संगठन, आज कलयुग की भी शक्ति संगठन नहीं है। संघे शक्ति कलयुग। श्री शंकराचार्य भगवान पुरी पीठाधीश्वर ने इस बात को पुरजोर लेकर बताया है। हाँ, बड़े सौभाग्य की बात है कि 12 से 15 जनवरी के बीच कमरदा क्षेत्र में उनका आगमन हो रहा है। तो भगवान नारायण ने कहा, एक काम करो, देवताओं तुम्हारे पास बल है, विद्या है, बुद्धि है, लेकिन संगठन की कमी है।
हमेशा दैत्यों से पीटते रहते हो। जैसे ही तुम्हारे ये श्री की समाप्ति हुई, दैत्यों ने आक्रमण किया और तुम हार गए, फिर मेरे पास आ गए। एक काम करो, पहले संगठन बनाओ, जाओ उनसे मित्रता करो, उनको जाकर बोलो देखो भैया एक साथ मिलजुल कर हम लोग समुद्र का मंथन करते हैं, जो मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। देवता लोगों ने कहा महाराज वाक सिद्धि आपके लिए, अब बोलने में बड़े चतुर हैं हमारे श्याम सुंदर, उन्हीं को लेकर गए। असुरों के पास जाकर बोले देखो भाई, भले ही माता तुम्हारी अलग अलग है, लेकिन पिता तो तुम्हारे एक ही हैं, भाई भाई हो। विश्व पटल पर अपनी संगठन दिखाने का, अपनी एकता दिखाने का अच्छा समय है। एक काम करो, दोनों भाई मिलकर समुद्र का मंथन करो, और समुद्र का मंथन करने के बाद जो निकलेगा आधा आधा बांट लेना। उधर प्रहलाद जी बोले हाँ महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। प्रहलाद इधर बोले आपकी भी अजीब लीला है प्रभु, आपकी आज्ञा है तो हम भेज जरूर देते हैं, लेकिन हमको पता है करने वाले तो आप ही हो। अब भगवान की इच्छा से जो मिल जाए भेज दिए। सब एकत्रित हुए और बोले भाई देवताओं तुम एक काम करो, देवता और राक्षस मिलकर पहले मंदराचल पर्वत को लेकर आओ। भगवान ने भेजा, अब भगवान ने यही कहा था जो ज्यादा कार्य करेगा उसे उस प्रकार का हिस्सा दिया जाएगा। प्रहलाद जी कहते हैं देखते जाओ बेटा कौन ज्यादा काम करता है। मंदराचल पर्वत को लेने गए, उठा के चलने लगे, सारे राक्षस और देवता उसके नीचे दबकर मर गए। जो बचे वो भागते भागते आए, बोले महाराज मंदराचल को उठाए, आधे से ज्यादा देवता आधे से ज्यादा राक्षस तो उसी के अंदर दब के मर गए। भगवान तुरंत अपने दिव्य गरुड़ में बैठकर उड़ते हुए गए, मंदराचल को उठाए, गरुड़ के ऊपर रखे, अपनी दिव्य दृष्टि से उन मरे हुए देवताओं असुरों को जीवित किए और लेकर आ गए। बोले मथानी किसको बनाया जाए? मथानी मथानी भाई मंथन करना है, मथानी चाहिए। मंदराचल पर्वत को मथने के लिए कोई छोटी मोटी वो 50 mm 200 mm के रस्सी थोड़े काम चलिए भाई, कोई भारी चीज चाहिए। तो क्या किया जाए? तो बोले एक काम करो, शंकर जी के गले में एक नाग है बासुकी, उसको मांग कर लाओ। काम का कुछ है नहीं, उनका बासुकी गले में पड़ा रहता है, शंकर जी का भी कोई काम नहीं है, गले में उसको लटकाए रहते हैं, मांग के लिया। किसी ने कहा महाराज वो नांग तो आपके पास भी। अरे नहीं नहीं, वो मेरे शयन के कार्य आता है। वो शंकर जी के गले में जो नांग है वो क्या काम का है भाई, बस शोभा है, ले आओ उसको। भगवान की आज्ञा से सभी देवतागण एक साथ गए। कहां? हिमालय में। अब बुढ़ेश्वर महादेव बैठे हैं, देख के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। देखो एक चीज आपो मन बिल्कुल मानिया, जब दू झगड़ैया लइका बिल्कुल जेखर एकदम बिल्कुल नहीं बने,
अगर प्रेम से एक साथ माता पिता के समकक्ष आ जाते हैं ना तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन इधर मैया पार्वती कह रही है महाराज बिल्कुल भोले हो, ये एक साथ आ रहे हैं, पक्का कुछ गड़बड़ है। अरे कोई गड़बड़ नहीं है पार्वती, नारायण आए, नमो नारायण किए। बोले महाराज एक कार्य था, ये देवता और ये राक्षस दोनों आपके ही तो पुत्र हैं। हाँ 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 नारायण जी कहिए कहिए क्या कार्य है। कुछ नहीं, ये दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर रहे हैं। अच्छी बात है अच्छी बात है, तो मैं क्या सहयोग दे सकता हूँ? कोई सहयोग नहीं देना है, वो मंदराचल पर्वत को लेकर आ गए। अच्छी बात है, तो कुछ नहीं, वो मथानी बनाने के लिए रस्सी खींचने के लिए आपके गले के ना चाहिए। अच्छा आपकी इच्छा तो हम दे देते हैं, दे दिए। अब नांग को लपेटे भगवान नारायण मंदराचल को उठाए और जैसे समुद्र में रखे, समुद्र के अंदर धीरे 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 मंदराचल डूबने लग गया। भगवान ने कहा अरे मंदराचल डूब रहा है। सब लोग कहने लग गए मंदराचल डूब रहा है। तो यहाँ भगवान का एक अवतार हुआ कच्छप के रूप में। बोल कच्छप भगवान की जय हो। भगवान कच्छप का रूप लिए विशाल कछुए के रूप में मंदराचल को अपने पीठ पर स्थापित कर लिए। भगवान ने तुरंत इशारा किया देवताओं को, देवताओं एक काम करो, तुम जाके ना ये वासुकी के मुंह की तरफ खड़े हो जाओ। अरे महाराज उससे तो विष की ज्वाला। अरे छोड़ो उस चीज को, मैं बोल रहा हूं उतना करो, जाग खड़े हो जाओ। देवता खड़े हो गए। इधर जो दैत्य है वो देखे हमें नहीं करना मंथन। बोले क्यों? अरे ये सर्प के मंगल मुख की तरफ देवता खड़े हो गए हैं और हमें उसके अशुभ अंग पूछ की तरफ रख रहे हैं। भगवान आए, अरे राक्षसों, अरे दैत्यो तुम बुरा क्यों मानते हो? देवताओं को बोले चलो भाई, बड़े भाई हैं, इन लोग को स्थान दे दो, सर्प के मुख की ओर खड़े होने दो, तुम लोग पीछे चले जाओ। भगवान की तो नीति यही थी कि उनको पीछे खड़े करना है। जितने राक्षस थे, असुर थे, सब प्रसन्न हो गए, मुंह की ओर खड़े हो गए। धीरे 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 अब मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन प्रारंभ हुआ। अब सर्प के पेट में घर्षण हुई तो सर्प के मुख से विष निकलना प्रारंभ हुआ, जिससे सारे असुर जलने लग गए। तब असुरों ने कहा और बन लो बड़े बाप की औलाद, बढ़िया पीछे खड़े होते तो ये अग्नि की ताप हमें झेलने नहीं पड़ती। झेलो अब। ऐसा नहीं था कि उस अग्नि की ज्वाला, उस विष की ज्वाला देवताओं पे नहीं पड़ रही थी, लेकिन भगवान ने दिव्य मेघों की बरसात करा के देवताओं के ऊपर, उनके शरीर के ऊपर शांति ला दी। अब धीरे 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 घर 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 मंथन प्रारंभ हुआ। पूरे त्रैलोक्य में इसकी आवाज आने लग गई। गणेश जी निकले, मैया ये आवाज कैसे आ रही है? बोले कुछ नहीं, वो देवता और असुर मिलकर सागर मंथन कर रहे हैं। अच्छा हमें नहीं बुलाए? अरे नहीं नहीं हमारी आवश्यकता नहीं है। अच्छा ये बात है, लो फिर क्या था? विघ्नहर्ता ने विघ्न प्रारंभ कर दिया। घर्षण में सबसे पहले निकला क्या? कालकूट जहर। उस हलाहल जहर को देखकर सब भागने लगे, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। इस मंथन की कथा के पीछे जो संदेश है उसको समझने का प्रयास करिएगा। मनुष्य जीवन से बिल्कुल जुड़ा हुआ है यह संदेश।
जब मनुष्य कोई भी कार्य प्रारंभ करता है उसे असफलता की प्राप्ति होती ही है। ये भी क्या है? असफलता ही तो है। और उस असफलता को कोई रखना चाहता है क्या? कोई नहीं। अब सारे देवता, सारे राक्षस वहां से भागने लग गए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो इसे लेगा कौन? नारायण आए, बोले इसको महादेव जी को ले आते हैं और उनको बोलते हैं पीने के लिए। अच्छा, अब बताइए किसी को कैसे बोलिएंगे जहर को पी लो? बोलने में तो हमारे नारायण चतुर यही गए, फिर प्रणाम किए, फिर वही देवता और राक्षस एक साथ आए ना। पार्वती जी समझ गई बार बार आ रहे हैं, बिल्कुल कोई स्वार्थ है, ऐसे ये आते नहीं हैं। अब भोलेनाथ आप बिल्कुल भोले हो, बिना सोचे समझे हाँ नहीं किसी चीज में मत कहना। अरे ठीक है पार्वती, जैसा होगा देखा जाएगा। भोलेनाथ के पास जाकर दंडवत होकर देवता राक्षस प्रणाम किए। भोलेनाथ ने कहा आओ नारायण बैठो बैठो बैठो। कैसे कैसे आना हुआ है प्रभु, कैसे आना हुआ है? बोले कुछ नहीं, आपकी दोनों संतानों ने ना एक साथ सागर मंथन किया है। अच्छा, और आपको पता है जब संतान कोई किसी भी प्रकार का धनार्जन करता है, कोई कार्य करता है, उसे मेहनताना प्राप्त होता है। हाँ हाँ होता है। तो आपकी दोनों संतानों ने एक साथ ये निर्णय लिया है कि हमको जो पहला मेहनताना प्राप्त हुआ है वो हम आप अपने पिताजी को देंगे। अब आप तो जगत पिता है ही। अच्छा तो लाइए, लाइए क्या? वही है, चलिए ले लीजिए। सीधे नहीं कहा है, जहर निकला है चलो पी लो। बात करे करे ढंग, बड़े प्रेम से महादेव को लेकर गए। देवता जब जा रहे हैं स्तुति करते जा रहे हैं, क्या कहते जा रहे हैं? नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार कालम देव देव महादेव भूतात्मा त्रैलोक्य दहनाधिक जरत सकल सुरवृंद विषम करल कहीं पाल किए। तेहि न भजसी मन मंद वो कृपाल शंकर सहित। वो कृपाल शंकर सरिस बोल महा